हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत ही बेहतरीन मैं आपके सामने लाइव सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और ये जो सीरीज रहने वाली है आपकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो भी अगर आपके आस पड़ोस में स्टेट ओपन की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए बहुत ही बेहतरीन मैं सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर दोस्तों आप पहले बार हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं, आपका अपना परिवार है, आप चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। हाँ भाई, जो साथी इस समय लाइव सेशन से जुड़ चुके हैं मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं क्लास को आप जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सीरीज रहेगी आपके सामने स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए। और मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगा और आज का जो सेशन रहने वाला है उसमें हम आपके सामने चैप्टर 25 अपन अध्ययन करने जा रहे हैं और इसमें आज हम 25.1 और 25.2 वाले क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है आप उसे पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आप इन प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन बेटा एग्जाम में इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि एक मासिक परीक्षा में कक्षा 10 के छात्रों के निम्न अंक 142, 149, 135, 150, 128, 140, 149, 152, 138, 145। तो आपसे बोल रहा है कि इनका माध्य ज्ञात करना है। मित्रों जब एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा माध्य होता क्या है। तो माध्य का मतलब होता है दोस्तों राशियों का हम योग करेंगे और राशियों की संख्या का डिवाइड करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहां पर राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, राशियों का योग अपॉन राशियों की कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या। जितने भी आपको संख्या दे रखी है उन सभी संख्या का योग करना होगा और हमें कुल संख्या का डिवाइड करना होगा। इस प्रकार हम माध्य निकाल पाएंगे। तो चलिए मित्रों इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां पर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं दोस्तों x बार इक्वल टू मैं लिखूंगा यहां पर सम ऑफ n अपॉन यहां पर लिखूंगा दोस्तों इसको fx भी लिख सकता हूं और यहां पर टोटल नंबर लिख दूंगा। ठीक है भैया। तो देखिए अगर अपन यहां चलते हैं तो यहां पर हमें टोटल नंबर दे रखा है। सबसे पहले मैं लिखूंगा 142, फिर हमें दे रखा है 149, फिर हमें दे रखा है मित्रों 135, फिर दे रखा है 150, फिर दे रखा है 128, फिर दे रखा है दोस्तों 140, फिर दे रखा है हमें 149, आगे दे रखा है दोस्तों हमें 152। तो मैं लिखूंगा 152। ठीक है, थोड़ा इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको मैं यहां शिफ्ट कर लेता हूं। ठीक है भैया, ये लो बिल्कुल ताकि सब ठीक है। 152 उसके बाद दे रखा हमें 138। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इन सभी को जोड़ेंगे और उतनी ही संख्याओं का क्या कर देंगे हम डिवाइड करेंगे। औसत इस प्रकार निकाला जाता है, औसत बोल सकता है वो, माध्य बोल सकता है। ध्यान रखिएगा सेम पैटर्न आपके सामने चलने वाला है, औसत बोल दे या माध्य बोले, ध्यान रखिएगा सेम पैटर्न आपके सामने चलने वाला है। बिल्कुल हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं हमारे गुरुजी उदय सर जी, आपका हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूं सर जी। हाँ भाई क्लियर हो चुका है यहां तक। राशियों का योग करेंगे और राशियों की संख्या का अपन डिवाइड करेंगे। हाँ भाई जल्दी से बताओ, सभी संख्याओं का आपका योग करना होगा, सभी जोड़ लीजिए इसको। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं जोड़ लीजिए, कितना आएगा बिल्कुल आप जोड़ के चेक करो दोस्तों कितना आएगा। राशियों का योग करना होगा और राशियों की कुल संख्या का डिवाइड करना होगा। राशियों का योग करना होगा और राशियों की कुल संख्याओं का हमें डिवाइड करना होगा। 142, 149, 135, 150, 128, 140, 149, 152, 138 और राशियों की जो कुल संख्या है 10 उसका हमें डिवाइड करना होगा। बिल्कुल जोड़ लीजिए दोस्तों कितना आएगा, बिल्कुल जोड़ लीजिए कितना आ रहा है। देखिए आप इन सबका जोड़ के चेक कर लीजिएगा, इनका सभी का जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा 1428। कितना आ जाएगा दोस्तों 1428। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1428 इसका योग आ जाएगा और इसमें मैं किसका डिवाइड करूंगा 10 का डिवाइड करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 142.8। कितना हो जाएगा भैया 142.8। तो यहां पर जो भी हमें आंकड़े दिए जा रहे हैं उन सभी का हमें औसत पूछा गया तो औसत कितना हो जाएगा हमारे पास में 142.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 142.8 हो जाएगा। क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, सभी साथियों क्लियर हो चुका है भैया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का देखिए सेम पैटर्न में आपको कराने का यहां प्रयास कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी शहर का 12 दिनों का जो टेम्परेचर है वो निम्नलिखित है। यानी आपको दे रखा है 32.4, फिर दे रखा 29.5, फिर दे रखा 26.6, फिर आगे दे रखा 25.7, फिर 23.5, 24.6, 24.2, 22.4, 24.2, 23.0 और 23.2,
28.8। आपको बोल रहा है कि सभी का आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना। जैसा हमने पहला क्वेश्चन सीखा था वही पैटर्न हमें निकालना होगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर मुझे औसत पूछा गया है, या तो वो औसत बोल सकता है दोस्तों या फिर वो माध्य बोल सकता है। तो औसत बोले या माध्य बोले बात एक ही रहेगी, औसत बोले या माध्य बोले बात एक ही रहेगी। यानी हम लिखेंगे यहां पर कुल संख्या का योग, यानी सभी संख्याओं का हमें योग करना होगा अपॉन यहां पर मैं लिखूंगा कुल संख्या। माध्य निकालने का तरीका होगा और यहां पे मैं लिखूंगा दोस्तों कुल संख्या। तो मुझे सभी नंबर जो दे रखे हैं उनका सम करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर औसत निकालने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो यहां पर जो भी नंबर लिखा गया उसको मैं लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा 13.4 प्लस 29.5 प्लस 26.6 प्लस 25.7, आगे चलेंगे दोस्तों प्लस 23.5 प्लस आगे चलेंगे 24.6 प्लस आगे चलेंगे 24.2, फिर आगे चलेंगे प्लस 22.4 बिल्कुल और प्लस 24.2। इसी प्रकार आगे मैं लिखूंगा प्लस 20.0 प्लस 23.2 प्लस 28.8 और इन सभी संख्याओं में मैं किसका डिवाइड करूंगा, इन सभी संख्याओं में 10 का डिवाइड। इसी प्रकार से क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल इन सबका सम कर लीजिए दोस्तों, इन सबका सम करके देखो कितना आ रहा है। हाँ भाई सभी का सम करके देखो 308.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 308.1 आ जाएगा। तो इन सभी का जो सम हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा 308.1। तो यहां मैं लिखूंगा 308.1 और इसमें किसका डिवाइड करूंगा, 10 का डिवाइड करूंगा। अब मित्रों याद रखिएगा यहां से पॉइंट हटाने पर हमारे पास जीरो लगेगा, तो ये हो जाएगा 3081.100 और यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो 30.81 इसका टेम्परेचर आ जाएगा। जो एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा वो 30.81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 30.81। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। बिल्कुल एवरेज आपसे टेम्परेचर पूछा है तो एवरेज टेम्परेचर, अच्छा भैया यहां पर 12 वैल्यू दे रखी, सॉरी यहां 12 वैल्यू दे रखी तो 12 का डिवाइड करेंगे, या 12 वैल्यू दे रखी है तो 12 का डिवाइड करेंगे। ठीक है भैया, तो हमारे पास आ गया 308.1 और इसमें किसका डिवाइड करेंगे, 12 का डिवाइड करेंगे। बिल्कुल यहां पर 12 जो नंबर दे रखा है तो हमें 12 का डिवाइड करेंगे। चलो भाई 12 का डिवाइड करेंगे, 12 दूने 24, हमारे पास में 6 बचेगा, फिर हो जाएगा 12 पंजे 60, फिर पॉइंट लग जाएगा, यहां से 8 बचेगा, 12 छके 72, 12 सत्ते 84, तो 12 छके 72, फिर हमारे पास 8 बचेगा, वापस हो जाएगा 12 छके फिर 8 क्या 9 बचेगा। ठीक है 12 सत्ते 84, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 25.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया क्लियर हो चुका है सभी साथियों को। हाँ भाई जल्दी से बताइएगा, यहां तक आप सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों, यहां तक आप सभी साथियों क्लियर हो चुका है। बिल्कुल चलते हैं दोस्तों अगले की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले, बिल्कुल दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथी और इसके अलावा जो साथी तैयारी कर रहे हैं आरबीएससी से, उन सभी साथियों के लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है भैया आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप समझने का प्रयास कीजिए भाई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 9 संख्या का माध्य 35 था, बाद में पाया गया कि एक संख्या 81 के स्थान पर गलती से 18 लिख दिया गया, तो आपसे पूछा जा रहा है मित्रों की सही माध्य ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में सबसे ज्यादा बनते हैं और आप ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन की कॉपी कर लीजिएगा। बिल्कुल मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं एक बार इस क्वेश्चन की कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है स्टेट ओपन में पिछले बार भी आ चुका था। बिल्कुल एक बार पढ़ लीजिए इसको। हाँ भाई एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। 9 संख्याओं का जो माध्य है वो आपको दे रखा है 35। 9 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। अब आपसे बोल रहा है कि बाद में पता चला कि एक संख्या 81 के स्थान पर 18 लिख दिया गया, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई सही माध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही माध्य आपको ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे यहां देखिए दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या क्या लिखा गया है कि 9 संख्या का माध्य, 9 संख्या का माध्य, 9 संख्या का माध्य क्या दे रखा है भैया 35 दे रखा है। तो मैं लिखूंगा 9 संख्या का योग,
9 संख्या का योग। अब योग कैसे निकालेंगे बेटा? योग निकालने के लिए 9 को मैं 35 से गुणा कर दूंगा। देखिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको माध्य दे रखा है और अगर आपसे योग पूछा गया है तो माध्य को आप उतनी ही संख्या से गुणा कर देना, हमेशा ध्यान रखना। तो 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 45 का 5 हाथ से लगेगा 4, 9 या 27, 27 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 31, ये आ जाएगा मेरे पास में 315। यहां से कितना हो जाएगा? 315। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बाद में पता चला कि एक संख्या 81 के स्थान पर 18 लिखा गया। भाई देखो 81 के स्थान पर क्या लिखा गया है? 18 लिखा गया। तो 81 के स्थान पर क्या लिखा गया? 18। तो मैं यहां लिखूंगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जिसे मैं नोट कर रहा हूं कि संख्या 81 के स्थान पर, संख्या 81 के संख्या 81 के स्थान पर, संख्या 81 के स्थान पर 18 लिखा गया। संख्या 81 के स्थान पर 18 लिखा गया। भाई संख्या कौन सी सही थी? 81, और लिखा क्या गया था? 18। बिल्कुल, संख्या 81 के स्थान पर क्या लिखा गया था? 18 लिखा गया था। इसका मतलब अब हमें कैसे करना पड़ेगा? तो हमें सही माध्य निकालना पड़ेगा। तो यहां मैं लिखूंगा सही माध्य। अब दोस्तों वो सही माध्य कैसे निकालेंगे? यहां पर आ रहा है 315 और संख्या 81 के स्थान पर क्या लिखा गया था? 18 लिखा गया था। भाई संख्या 81 के स्थान पर क्या लिखा गया है? 18 लिखा गया। संख्या 81 के स्थान पर क्या लिखा गया? जल्दी से बताओ। 18 लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे बताओ? 81 माइनस करेंगे, 18 प्लस माइनस करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो लिखा गया ना उसको माइनस करेंगे। तो भाई 18 तो लिखा गया था और 81 के स्थान पर लिखा जाना था, तो वो संख्या 81 प्लस करेंगे, 18 को माइनस करेंगे, और यहां पर 9 नंबर है तो हम 9 का ही डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों आप चाहो तो दोस्तों यहां पर 315 में से आप सबसे पहले 18 को माइनस कर दीजिएगा। तो 15 में से 8 गया तो यहां 7 बचेगा, यहां मेरे पास में 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब एक हाथ से लेंगे, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, और ये 297 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 297 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। अब 297 में 81 को ऐड कर लेता हूं, तो यहां से हो जाएगा 8 और 8 8 16, 17 का 7 हाथ से लगाए, ये हो जाएगा 378। तो यहां मैं लिखूंगा 378 और 378 में 9 का भाग दूंगा, तो यहां हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 दूनी 18। तो सही औसत क्या होगा? सही औसत हो जाएगा भैया 42। सही औसत कितना हो जाएगा? सही औसत हो जाएगा 42। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा भैया सभी साथियों के, अगर यहां तक क्लियर हो चुका है तो। हाँ भाई, सभी साथियों के यहां तक क्लियर हो गया है। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी कक्षा के 25 छात्रों का औसत 35 था, इसी प्रकार अन्य कक्षा के 35 छात्रों का औसत 25 था, तो सभी छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यानी मैं लिखूंगा 25 छात्रों का औसत, 25 छात्रों का औसत। अच्छा, 25 छात्रों का औसत क्या दे रखा बेटा? 25 छात्रों का औसत दे रखा है 35। कितना दे रखा? 35। तो हमें 25 छात्रों का कुल योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैं लिखूंगा 25 छात्रों का योग। तो 25 छात्रों का योग। अब योग कैसे निकालेंगे भाई? 25 को किससे गुणा कर देंगे? 35 से गुणा करेंगे। 25 को किससे गुणा करेंगे? 35 से गुणा करेंगे। चलो भाई 25 को 35 से गुणा करते हैं। 25 पंजे 125, हाथ से लगेगा 12, 25 तिया 75, 75 में 12 अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 87, यानी यहाँ पर आ जाएगा 875। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इसी प्रकार अन्य कक्षा के 35 छात्र, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं 35 छात्रों, और 35 छात्रों का एवरेज क्या दे रखा है? तो भाई 35 छात्रों का जो औसत दे रखा है वो हमें 25 दे रखा है। तो भाई 35 छात्रों का मैं योग कैसे ज्ञात करूंगा? तो यहां लिखूंगा मैं 35 छात्रों का योग, और वो 35 छात्रों का योग कैसे निकलेगा बेटा? वो हमारे पास 25 को मैं किससे गुणा करूंगा? 35 से गुणा करूंगा। तो 25 को 35 से गुणा करने पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 875 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 875। अब आपसे बोल रहे हैं कक्षा के सभी छात्रों को औसत ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे? ये जो दोनों संख्या है इनको ऐड कर लेंगे, और इसमें टोटल छात्र कितने? 25 छात्र और 35 छात्र का हम डिवाइड करेंगे। तो कुल औसत, अब कुल औसत कैसे निकालेंगे? तो मैं क्या करूंगा? 875 प्लस 875 को मैं योग करूंगा, और टोटल मेरे पास में नंबर कितने हैं बेटा? 25 और 35 छात्र। तो यहां लिखूंगा 25 प्लस 35 छात्र। ठीक है भैया, इसको जोड़ेंगे
800 और 800 कितना हो गया 1600, 75 75 कितना हो गया 150, तो 1750 आ जाएगा। तो यहां मैंने लिखा आपके सामने 1750, और 1750 में अपन किसका डिवाइड करेंगे, 1750 में 60 का डिवाइड करूंगा, क्योंकि 25 और 35 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 60 आ जाएगा, तो मैं 60 का डिवाइड करूंगा भाई। किसका डिवाइड करूंगा, 60 का। अब 0 से 0 काटा, 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12। अब हमारे पास कितना बचेगा, क्योंकि यहां पर 17 दे रखा है, तो 6 दूनी 12 कितना बचेगा बेटा, जल्दी से बताओ, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 6 नम 54। ठीक है, फिर एक बचेगा, फिर 6 कम 6 और 6 चिंग 33, इस प्रकार चलता रहेगा। तो औसत जो हमारे पास आ जाएगा 29.16 आ जाएगा। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। 29.1617 लगभग, हाँ लगभग यहां लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। 29.16 भी लिख सकते हो या 29.17 भी लिख सकते हो। भाई क्लियर हो गया सभी के, जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से बताओ। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है, और स्टेट ओपन में सबसे ज्यादा इस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जो अगला चैप्टर आ रहा है वो आपके सामने आ रहा है 25.2। तो पहले मैंने 25.1 चैप्टर आपको अच्छी तरह से करा दिया। उम्मीद तो मैं करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए बेटा, और वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। हाँ भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।